आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। ठीक, क्या है क्रेब्स साइकिल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था किसमें, 2 मोल ऑफ पाइरुविक एसिड। फिर वो पाइरुविक एसिड चेंज हो रहा था किसमें, 2 मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये सारा प्रोसेस हो रहा था कहां, क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस में। अब देखिए कहां हो रहा था, ये है अपना क्या सेल। ये सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये था माइटोकॉन्ड्रिया। कितने मेम्ब्रेन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से रहता है, 2 मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ग्लाइकोलाइसिस था उसमें क्या हो रहा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें हो रहा था, 2 मोल ऑफ पाइरुविक एसिड में, 2 मोल ऑफ पाइरुविक एसिड में हो रहा था। अब इसके बाद ये जो पाइरुविक एसिड है ये कहां जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और फिर यहाँ पे क्या होगा, पहला लिंक रिएक्शन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगा। तो ये जो पाइरुविक एसिड जाएगा, ये पाइरुविक एसिड जब जाएगा कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा, में ये 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन भी करेगा। अब ये जब पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, देन यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम वर्क करता है किसके प्रेजेंस में, Mg2+ मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। साथ में क्या बनाएगा, 2 मोल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, और यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, NADH2 NADPH या NADH2। अब ग्लूकोज से 2 मोल पाइरुविक एसिड था, तो ये 2 मोल पाइरुविक एसिड 2 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक, यहां तक क्लियर। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज से क्या बना, पाइरुविक एसिड। कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर बना। और ये जो पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, ये पाइरुविक एसिड इंटर करेगा कहां, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। अंदर वाले पार्ट को मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एंट्री करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एंजाइम एक वर्क करेगा, जिस एंजाइम का क्या नाम है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। इस आयंस के प्रेजेंस में करेगा मैग्नीशियम Mg2+ के, और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, NADH2 का। साथ में जो मेन कंपाउंड अपना फॉर्म होगा वो क्या रहेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अपना ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन था, 6 कार्बन। इससे कितना कार्बन बना था, 3 कार्बन का कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक CO2 भी निकल जाता है, CO2 रिलीज आउट हो जाता है, और फिर कितना बच गया, 2 कार्बन का बच गया। अब जब CO2 रिलीज हो रहा होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन का क्या हुआ, इस कार्बन का क्या हुआ, बाहर निकला, तो डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये प्रोसेस है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे CO2 क्या हुआ है, रिलीज आउट हुआ है, ये CO2। अब कितने कार्बन का फॉर्म हो गया है, 2 कार्बन का। अब ये कहाँ, इसका लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर था, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर ये था। अब देखिए क्रेब्स साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल क्यों पड़ा, थोड़ी सी बेसिक्स बात है। जब साइंटिस्ट पहले क्या करते थे, अपना जो नाम होता था उसी नाम पे रिएक्शन का नाम डालते थे। तो क्रेब्स साइकिल को जो डिस्कवर किया था साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम था हेंस क्रेब उन साइंटिस्ट का नाम था। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही नाम पे क्रेब्स साइकिल का नाम रख दिया। साथ में इसका एक और नाम रखते हैं, TCA साइकिल, और क्या बोलते हैं इसको, TCA साइकिल, और सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक, इसका है नाम। अब TCA साइकिल क्या मतलब, TCA साइकिल का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मतलब जो कार्बन का पहला कंपाउंड फॉर्म होता है क्रेब्स साइकिल में, उसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, 3। ट्राई का मतलब 3 COOH ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और जो पहला कंपाउंड फॉर्म होता है उसका नाम होता है सिट्रेट। तो फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि वही जा रहा है साइकिल में। आइए अब साइकिल को देखते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम का लोकेशन क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम है, लोकेशन इसका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में पहले से क्या प्रेजेंट होता है, OA ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, उसका लोकेशन पहले से होता है, वहां पे पहले से प्रेजेंट होता है।
ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, 4 कार्बन कंटेनिंग होता है। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम है, ये कितना देखिए एक कार्बन निकला था पहले वाले केस में, कितने कार्बन का फॉर्मेशन हुआ था, 2 कार्बन का, तो ये 2 कार्बन का, 2 कार्बन, कितना मोल हुआ था, 2 मॉलिक्यूल हुआ था, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल। बट अपन क्या कर रहे हैं, एक को लेके देख रहे हैं, एक को लेके देखेंगे, लास्ट में पूरे को इनटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ प्रेजेंट था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक, एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करेगा, वाटर के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होगा प्लस H2O। जब वाटर का एडिशन होता है किसी प्रोसेस में इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन, ठीक है, यहाँ हो रहा है कंडेंसेशन। उसके बाद एक कंपाउंड का फॉर्म होगा, मैंने क्या बताया था यहाँ, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक, क्या नाम होता है उसका, सिट्रेट। सिट्रेट, सिट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। अब सिट्रेट कितना कार्बन, देखिए 2 कार्बन ये रहा, 4 कार्बन ये, 4 और 2 कितना, 6, मतलब कितने कार्बन का कंपाउंड फॉर्म हुआ, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म हो गया, इसका नाम है सिट्रेट। अब उसके बाद ये क्या करेगा, अपने आइसोमर फॉर्म में चेंज होगा, क्या नाम देंगे इसका, आइसो सिट्रेट। आइसोमर फॉर्म में चेंज हुआ, सिट्रेट से क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, आइसोसिट्रेट। नंबर ऑफ कार्बन कितना, सेम ही आएगा, कितना, 6 कार्बन, ठीक है। उसके बाद इस आइसोसिट्रेट से क्या होगा, एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम होगा ऑक्सैलो एसीटेट। साथ ही साथ यहाँ पे NADP+ से क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, NADPH2। क्यों, क्या ले लेगा वहां से, हाइड्रोजन लेगा, NADPH का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट कितना कार्बन, यहाँ था 6 कार्बन, क्या कार्बन का लॉस हुआ, नहीं हुआ। तो अगर कार्बन का लॉस नहीं होगा तो नंबर ऑफ कार्बन तो उतने ही नहीं है, ये वाला कंपाउंड कितने कार्बन का, 6 कार्बन का रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये एक कार्बन का लॉस करेगा, एक कार्बन का लॉस करेगा, मतलब यहाँ क्या निकलना है, एक CO2 रिलीज हो गया, और बनने वाला जो कंपाउंड है उसका नाम है क्या, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन इसमें, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में 5 कार्बन थे, यहाँ पे एक CO2 का लॉस हो गया, कितने नंबर ऑफ कार्बन बचे, 5 कार्बन बचे। ये इकलौता ऐसा कंपाउंड है पूरे क्रेब साइकिल में जो कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। इससे पहले कहते थे 6। अब ये क्या करेगा, फिर से NADH2, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा NADH2 का, साथ ही साथ क्या निकलेगा यहाँ से, एक CO2 निकल जाएगा। अब ये कितने कार्बन का कंपाउंड फॉर्म करेगा, 4 कार्बन का। अच्छा ये देखिए इसका क्या नाम देते हैं, यहाँ पे फिर से क्या होगा, कार्बन बाहर निकला, क्या बोलेंगे इसको, डीकार्बोक्सिलेशन, है। फिर से ये क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन निकला गया, वहां डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक। ये हो गया अल्फा कीटो ग्लूटरेट। उसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है, इसका नाम है वो एंजाइम ए, कोई एंजाइम है, एक एंजाइम वर्क करेगा, कंपाउंड जो फॉर्म होगा उस कंपाउंड का नाम करेंगे सक्सिनाइड, सक्सिनाइड कोएंजाइम ए। ये एक कंपाउंड जिसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ सक्सिनाइड कोएंजाइम ए का, ठीक। कितने कार्बन का हुआ है, बताइए जरा। जब ये 5 कार्बन का था, एक कार्बन का लॉस कर दिया CO2 के फॉर्म में, ये देखिए CO2 के फॉर्म में एक कार्बन का लॉस कर दिया, तो कितने कार्बन का होगा, ये 4 कार्बन का। यहां से कुछ क्लियर होता है, कितने कार्बन थे ग्लूकोज वाले, 2 कार्बन बचे थे, और 4 कार्बन किसका था, ऑक्सैलो एसिटिक का। क्या किया यहाँ पे, 2 कार्बन जो लिया था, एक CO2 के फॉर्म में निकाल दिया, दूसरा कार्बन CO2 के फॉर्म में निकाल दिया। ओवरऑल जो मोटिव होता है इसका वो क्या होता है, यही मोटिव है ना, कि ग्लूकोज वाले ऑक्सीजन कार्बन को, ग्लूकोज में जो कार्बन है उसको CO2 के फॉर्म में निकालना और ATP का फॉर्मेशन करना। रेस्पिरेशन में क्या मतलब है, एनर्जी नहीं करना, तो बस एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करेंगे, सक्सिनाइड कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा। फिर इस पे एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है काइनेज, काइनेज एक एंजाइम जो कि वर्क करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, सक्सिनेट,
सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो गया। सक्सिनेट एक कंपाउंड एंजाइम बन गया काइनेज। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पहले से जीटीपी। जीटीपी पहले से प्रेजेंट होता है यहाँ पे जीटीपी, साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट ही होता है। क्या करेगा ये जीटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ। और जीटीपी जो है ना वो इक्विवेलेंट होता है किसके, एटीपी के इक्विवेलेंट होता है। एटीपी का इक्विवेलेंट क्या है, जीटीपी। ठीक, सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो गया। अब सक्सिनेट पे क्या होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है एसडीएच। इस एंजाइम का नाम है एसडीएच। अब ये इंपॉर्टेंट बोले तो क्यों बोले इंपॉर्टेंट, कुछ तो रीजन होता है इंपॉर्टेंट बोलने का है। ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, एसडीएच का नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम अपने लोकेशन की वजह से फेमस है। इसका लोकेशन यहाँ पे होता है। कौन सा लोकेशन दिख रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है ना वो वहां पे होगा। बाकी सारा का सारा रिएक्शन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। ठीक, लेकिन एक जो रिएक्शन होता है एक स्टेप का, वो कहां होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है वहां पे क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम जो प्रेजेंट है एसडीएच वो कहां प्रेजेंट है, उसका लोकेशन क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक, अब इससे क्या चीज का फॉर्मेशन है, एक कंपाउंड जिसका नाम है फ्यूमरेट। एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कितने कार्बन का कंपाउंड रहेगा, 4 कार्बन का। अब तो यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया ना 4 कार्बन का। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन जो ग्लूकोज का था 2 कार्बन क्या होगा, एक्सपेल आउट हो गया। दोनों कार्बन को निकाल दिया किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में निकाल दिया। ठीक है, फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट के साथ ही साथ यहाँ क्या होता है, एक कंपाउंड का फॉर्म होता है FAD+ से FADH2। FADH2 का फॉर्मेशन हो गया, एक कंपाउंड एनर्जी गिविंग कंपाउंड है ये। ठीक, उसके बाद फ्यूमरेट से क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, मैलेट बोलते हैं या मैलिक एसिड बोलते हैं, ये दोनों क्या है। उसके बाद फिर इससे यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम होता है फ्यूमरेज। हाँ, जिसमें एक एस लगा रहेगा, जो भी कंपाउंड रहेगा कहीं भी कुछ दिख जाए जो काम कर रहा है एक एस लगा हुआ है उसके नाम के पीछे, एएसई वो क्या है, एंजाइम। और एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, एक्टिविटी को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट करना। ठीक है, मैलेट। मैलेट क्या करेगा, यहाँ पे NADH2 का फॉर्मेशन करेगा, NADP+ से क्या बना देगा, NADPH2 बना देगा फॉर्मेशन। चलिए, और क्या निकलेगा साथ में, पानी निकल जाएगा, H2O एक्सपेल आउट हो गया। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो 4 कार्बन का कंपाउंड लिए थे कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से, वापस उसका फॉर्मेशन करके अपन निकाल दिया, दे दिए उसको वापस, चलो भाई तुम वापस ले लो। ठीक, ये क्या था, पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल था। देखिए क्या होगा, सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन। सबसे पहले ग्लूकोज से क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, पायरुवेट एसिड का। कहां पे, लोकेशन के नाम दे दो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से पायरुवेट एसिड क्या होगा, अंदर जाएगा कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, अंदर वाले पार्ट में। फिर वहां क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम। अब एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करेगा किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर किया। क्रेब्स साइकिल में क्या, एसिटाइल कोएंजाइम है। क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम से क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, सिट्रेट। सिट्रेट एक कंपाउंड है जो कि 6 कार्बन का है। कितना कार्बन, 6 कार्बन। ठीक, उससे क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट। अच्छा, जब आइसोमर फॉर्म होता है तो एंजाइम कौन सा काम कर रहा होता है, आइसोमरेज। आइसोमरेज एक एंजाइम है जो काम कर रहा होता है। ठीक, 6 कार्बन का। आइसोमर फॉर्म में चेंज होने की जरूरत क्यों पड़ा, कुछ तो रीजन होगा, मोल स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज करेगा, आइसोसिट्रेट हो गया। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। ठीक, साथ साथ यहाँ क्या होगा, NADPH निकल जाएगा बाहर, और फिर ऑक्सैलो स्टेट का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। फिर वहां पे एक प्रोसेस होगा जिसका नाम लेते हैं अपन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है। 6 कार्बन का था, एक CO2 बाहर निकल गया, कितने कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा, 5 कार्बन का। क्या नाम देंगे उसका, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक, 5 कार्बन का कंपाउंड था। उसके बाद यहाँ से क्या रिलीज हो रहा होता है, NADH2। एक NADH2 निकलेगा, और फिर साथ साथ क्या निकलेगा, एक CO2 रिलीज हो रहा होता है। CO2 रिलीज हुआ, अब जो कंपाउंड फॉर्म हुआ कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। अपन कितना कार्बन लेके आए थे एसिटाइल कोएंजाइम में, ग्लूकोज वाला 2 कार्बन लेके आए थे। क्या दोनों कार्बन को अपन रिलीज कर दिए, दोनों रिलीज आउट हो गया, अपना काम यहाँ तक खत्म है ना। अब क्या होगा, रीजनरेशन प्रोसेस है। रीजनरेशन प्रोसेस सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। ठीक, साथ में इस पे एंजाइम एक वर्क करता है जिसका नाम है क्या, काइनेज एंजाइम। ASE इसमें भी लगा हुआ है, ASE तो एंजाइम होगा। साथ साथ ये क्या करता है, GDP से क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, GDP का, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके,
एटीपी के इक्विवेलेंट होता है। कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसका क्या नाम देते हैं? सक्सिनेट। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। ठीक है, अब सक्सिनेट पे एक एंजाइम, इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है, इसका नाम एचडीएच, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसका कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये एंजाइम अपने लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकेशन के लिए जाना जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला लेयर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक, क्या होगा यहाँ पे साथ साथ क्या बनेगा? एफएडीएच2 का फॉर्मेशन हो गया। कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसका नाम फ्यूमरेट। कितने कार्बन का रहेगा? 4 कार्बन का। अब फ्यूमरेट पे एंजाइम वर्क करेगा क्या? फ्यूमरेज। फ्यूमरेज की एंजाइम वर्क किया, कंपाउंड फॉर्म वर्क किया, मैलेट। अब मैलेट पे क्या पानी वर्क करेगा और फिर उसके साथ साथ क्या होगा? NADP प्लस से किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा? NADH2 और अपना रिजोनेशन प्रोसेस वापस से क्या मिल जाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्रेब, इसको क्या नाम दिया था? क्रेब साइकिल। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको याद रखना है। कैसे? आइए निमोनिक्स से देखते हैं। निमोनिक्स याद है क्या? इसलिए याद रखने का एक सिंपल सा शॉर्ट है तरीका। क्या है? ऑल कैरियर इंस्टीट्यूट ओके श्योर सिलेक्शन और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सिंपल सी बात है, कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है? सिलेक्शन देता है, होता है गारंटी है मेरा सिलेक्शन का। तो वही चीज़ है, ऑल कैरियर इंस्टीट्यूट ओके श्योर सिलेक्शन और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ए से क्या हो गया अपने पास? एसिटाइल कोएंजाइम। ए से एसिटाइल कोएंजाइम, सी से सिट्रेट, आई से आइसोसिट्रेट। देखिए ना आइसोसिट्रेट, ओ से ऑक्सैलोसक्सिनेट, के से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ठीक, एस से सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। उसके बाद उससे सिलेक्शन से सक्सिनेट, फिर एफ से फ्यूमरेट, एम से एलेट, फिर से ओ से ऑक्सैलोएसिटेट। मतलब ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अब इसमें कहाँ क्या फॉर्मेशन होता है? देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या है? ए है, तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। इस ए से पहले क्या? NADH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट। कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ। टोटल 1 2 एंड 3 NADH2 बन रहा है, एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद एक FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। देखिए कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेशन की बात करें तो क्या आता है? सबसे पहले आपके पास क्या आता है? ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले क्या आता है अपने पास? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बन रहा था? नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता था? वहां पे 2 हो रहा था, 2 एटीपी बन रहा था, साथ साथ क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा था? 2 NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, 2 NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था। अब ये जो NADH2 है, ये जब ETS में जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो एक NADH2 3 एटीपी का सिंथेसिस करता है। मतलब एक NADH2 से अपन कितने एटीपी बनाते हैं? 3 एटीपी बनाते हैं। ठीक, तो 3 × 2 6, 6 + 2 8। यहाँ कितने बन गया एटीपी? टोटल एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या आता है? लिंक रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है? 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, 2 NAD = एक NADH2 कितना एटीपी? 3 एटीपी। तो 2 NADH2 कितना? 6 एटीपी। यहाँ पे कितना एटीपी बन गया? 6 एटीपी बन गया। अब इसके बाद क्या होता है अपने पास? क्रेब साइकिल आता है। यहाँ पे आता है क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल में देखिए सिंगल मॉलिक्यूल के देख लेते हैं ना, लास्ट में 2 कर देते हैं। क्या बना यहाँ पे? 3 NADH2 बना, 3 NADH2 बना, 1 FADH2 बना, 1 NADH2, 3 NADH2 ना, 1 2 एंड 3 NADH2 बना था, और 1 क्या बना? FADH2 बना, और साथ ही साथ क्या बना? 1 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे 1 ATP। अब देखिए ये कितना ATP देगा? 1 3, तो 3 कितना देगा? 9। यहाँ बन गया 9 ATP। 1 FADH2 देता है आपको 2 ATP, तो कितने का फॉर्मेशन होगा? 2 ATP।
और 1 एटीपी यहाँ है ही। टोटल कितना हो गया यहाँ पे 12 एटीपी। यहाँ हो गया आपके पास कितना 12 एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए सबको क्या करना है इंटू 2 कर देना है। क्यों? क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल के देखे थे और मॉलिक्यूल कितना बनता है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। इंटू 2 टोटल कितना हो जाएगा यहाँ 24 एटीपी। यहाँ हो गया आपके पास 24 एटीपी। अब लास्ट में कैलकुलेशन करें तो क्या 24 यहाँ 24 प्लस 6 30 30 और 8 38 टोटल 38 एटीपी बन गया अपने पास। अब कहीं लिखा होता है 38/36 तो वो 36 क्यों आता है? यहाँ जब पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर कर रहा होता है तो उस टाइम पे एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, तो कुछ एनर्जी वहाँ लग जाता है 2 एटीपी के, इसलिए स्लैश करके लिखा होता है, ठीक है। ये क्लियर है ना क्रिएट साइकिल पूरा, इससे क्लियर हो जाएगा। ये याद रह गया, पूरा सीक्वेंस वाइज याद रह जाएगा। उसका देखिए क्या था, सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या एसिटाइल को क्या है मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, कैची का फॉर्मेशन हो गया, सिट्रेट का फॉर्मेशन हो गया, कंडेंसेशन प्रोसेस, फिर सिट्रेट से कैची का फॉर्मेशन हो गया आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट के क्या निकलेगा यहाँ पे NADH2 निकल जाएगा और उसके बाद कैची का फॉर्मेशन कर लेगा। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा ऑक्सैलोएसिटेट। कितने कार्बन 6 कार्बन। फिर यहाँ से कार्बन रिलीज करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस का नाम लेंगे, कैची का फॉर्मेशन करेगा कौन से कंपाउंड का अल्फा कीटोब्यूटेरेट 5 कार्बन। इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है, सिंगल निकल होता है ऐसा है जो पूरे क्रेब साइड में 5 कार्बन का होता है, ठीक। फिर यहाँ से क्या निकलेगा एक NADH2 निकल गया और फिर CO2 निकल गया। फिर जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको क्या नाम देते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम है, कितने कार्बन का 4। फिर उसके बाद काइनेज एंजाइम वर्क करेगा और एटीपी का सिंथेसिस होगा। जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसका क्या नाम देते हैं सक्सिनेट। सक्सिनेट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम काम कर रहा था जिसका नाम है SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसका लोकेशन क्या है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। साथ ही साथ FADH2 का सिंथेसिस करेगा। कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसको क्या नाम देंगे फ्यूमरेट, ठीक। और यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा, फिर उसका कैच का फॉर्मेशन हो जाएगा कौन से कंपाउंड का मैलेट। मैलेट का फॉर्मेशन होगा, मैलेट से फिर क्या होगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, निकलेगा क्या रिलीज होने वाला कंपाउंड एक वाटर निकल जाएगा, साथ साथ कैच का फॉर्मेशन हो जाएगा कौन से कंपाउंड का NADH2 का। क्लियर है सारा चीज इतना